कराची के अंदर दर्जनों हलाला सेंटर मौजूद हैं, यहां पर लाहौर के अंदर भी इसी तरह दर्जनों के जो है वो हलाला सेंटर मौजूद हैं। ऐसे मदारिस मौजूद है जहां पर हलाला करवाए जाते हैं, बकायदा मुफ्ती जो है वो बैठ के फतवे देते हैं कि एक तलाक हुई है, आप हमसे रुजू कीजिए, हम फतवा देंगे किताब और सुन्नत की रोशनी में और आप अपना घर बसाइए। देखिए ये हलाला नहीं है, ये हरामा है इसको, ठीक है ना। ये प्री प्लान, जो प्री प्लान हो और जरिए वजह इसमें मुद्दा में क्या फर्क नजर आता है, ये जिना का एक अड्डा ही है, मैं ये समझता हूँ, ठीक है ना। अल्लाह की लानत है हलाला करने वाले पर, हलाला करवाने वाले पर। पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल ये तय कर चुकी है कि एक वक्त में 3 तलाक देने वाले को 6 महीने के लिए कैद होगी, जो ये अस्टाम लिखने वाला होगा उसको भी कैद होगी, उसको भी सजा दी जाएगी। हलाला की एक शक्ल जायज है और बाकी सारी शक्लें जो हैं वो हराम। एक जायज शक्ल जो है वो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल बकरा में बयान फरमाई कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक माह के वक्फे के साथ 3 तलाक दे देता है, उसके बाद ये बीवी इस शौहर पर हराम हो गई, इद्दत पूरी हो गई, वो औरत जो है वो अपने मेके चली गई। अब उसने, उसके वालिदैन ने आगे उसका कहीं निकाह कर दिया। आगे जब निकाह हुआ तो वहां से उसे इत्तेफाक से तलाक हो गई, या उसने वहां से खुला ले लिया, या उसका शौहर फौत हो गया, तो ये है हलाला। अब ये पहले शौहर के लिए हलाल हो सकती है अगर वो पहले वाला मर्द जिसने 3 तलाक महीने के वक्फे से दी थी, वो चाहे कि मैं इस औरत के साथ दोबारा से निकाह कर लूं, अपना घर बसा लूं, नए गवाह होंगे, नए हक महर होंगे, नए से इजाबो कबूल होगा और उस औरत के साथ नया निकाह जैसे पहली दफा हुआ था उसी तरह हो जाएगा। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी शर्त लगाई है, इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, अगर मर्द को भी और औरत को भी ये यकीन हो जाए कि वो अब दोबारा जो है वो तलाक वाला मामला नहीं खेलेंगे, अपने घर को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये अल्लाह की हद है, तो फिर इनके लिए जो है हलाला हो जाएगा, ये शरई हलाला होगा। हलाला क्या है कि आप अपनी बीवी को, जिसको आपने तलाक दी है, उधर से कह रहा है कि आपकी बीवी है, उधर कह रहा है आपकी तलाक हो गई है। भाई तलाक हो गई तो खत्म, खल्लास। आप कह रहे हैं अपनी बीवी का हलाला करवाएं, वो क्या है जी हलाला? आप अपनी बीवी को 2, 3, 4, 5 रातों के लिए किसी मौलवी के साथ, किसी मदरसे के तालिब इल्म के साथ, किसी फकीर के साथ, किसी बाबे के साथ, किसी जवान के साथ 2-3 रात के लिए ब्याह दीजिए। अब वो 2-3 रातें या इससे ज्यादा टाइम पीरियड जो भी डिसाइड हो जाए, उसमें वो मर्द जो हलाले की नीयत से उसके साथ जो है वो ये बदकारी कर रहा है, वो उसके साथ ताल्लुक कायम करेगा और वो ताल्लुक कायम करने के बाद 2 या 3 रातें जो भी हैं, उसके बाद उस मर्द को मिठाई पेश की जाएगी, उसको कपड़े पेश किए जाएंगे, उसको नकदी पेश की जाएगी और उसे कहा जाएगा कि आप हमारी जो है ना इस लड़की को, इस बीवी को, फलां को जो तलाक दे दीजिए। मतलब हलाला और मुता तो फिर एक ही तरह का हो गया, जिस तरह इसमें भी मुद्दत तय कर ली जाती है, मुता में भी मुद्दत तय कर ली जाती है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, इसमें कोई शक नहीं है कि हलाला में और मुता में टाइम मुकर्रर होता है, इस लिहाज से दोनों निकाह ही बातिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन इब्न माजा के अंदर, आपने फरमाया अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, अल्लाह की लानत है हलाला करने वाले पर, हलाला करवाने वाले पर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत का अल्फाज बोले और हदीस भी सही है, लेकिन जब हमारे जो भाई हलाला को हलाल समझते हैं, उनके जहन पर औरतें सवार होती हैं, तो वो लोगों को इस लानत का मतलब भी रहमत बता रहे होते हैं। वो कहते हैं यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लानत का लफ्ज बोला है, लेकिन लानत बोल के आपने रहमत मकसूद ली है, आपका मतलूब मकसूद जो है वो लानत है, रहमत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों को कहते हैं कि हम आपका घर बसा रहे हैं, लिहाजा ये रहमत है। ये नहीं देख रहे कि हम अपनी लज्जत पूरी कर रहे हैं, जहन्नम में जाने का जरिया जो है वो बन रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द को जो हलाला करने वाला है, उसे किराए का सांड करार दिया है, किराए का सांड करार दिया। ये भी सही हदीस है सुनन इब्न माजा के अंदर और दीगर कुतुब हदीस के अंदर। तो ये किराए के सांड हैं। क्या वो औरत, उसका कोई इज्जत नफ्स नहीं है? वो बेटी, वो बहन, वो मां जिसको मर्द ने पहले ज्यादती करके 3 तलाकें दे दी, हालांकि उसके पास 1 महीने में 1 तलाक का हक था, मर्द ने ज्यादती की, औरत पहले मजलूम है। अब उसके साथ दूसरा जुल्म क्या हो रहा है कि उसे उठा के बकरी की तरह उस खोटे के साथ बांध दिया, उस किले के साथ बांध दिया कि अब 2-3 रात वहां पर जो है वो आप टाइम गुजारिए। औरत तो टूट जाती है, औरत कभी भी अपने मर्द के साथ जो है वो फिर कभी जिंदगी जो है वो इत्मीनान वाली नहीं गुजार सकती, अपने मर्द को निगाहें नहीं दिखा सकती। देखिए, आप किसी जूठे बर्तन में, दूसरे के जूठे बर्तन में आप पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते कि यार पता नहीं किसका जूठा है, कैसा है। तो आपने अपनी बीवी जो है वो एक्सचेंज कर ली है मौलवियों के कहने की खातर। डर जाइए अल्लाह से, आपको इस बात से रुकना चाहिए। हलाला इस्लाम में जायज नहीं है। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर के अंदर हलाले के ऊपर बकायदा हद मुकर्रर होती थी, हद ज़िना जो होता है।
अच्छा मुफ्ती साहब, आप इस हवाले से क्या समझते हैं, या कभी किसी ने आपको कहा हो कि कोई हलाले की कभी कोई ऑप्शन दी हो, या कभी इस तरह का कोई जिंदगी में वाकया पेश आया हो? देखिए हलाले के हवाले से जो अल्लामा साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त है। एक ही इसकी शरई जो है ना वो हैसियत है कि वो है जब औरत दूसरे शोहर से शादी करने के बाद वो शोहर अपनी आज़ाद मर्जी से या तलाक दे दे या मर जाए या खुला ले लें, ये एक हलाल जरिया है कि वो पहले शोहर की तरफ जा सकती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिस शोहर ने पहली बार आपको 3 तलाकें दी या आपको जो है वक्फे से 3 तलाकें दी, आप मुगल्लिज़ा हो गई, हराम हो गई, क्या वो दूसरी बार आप जाएंगे तो ये आपके लिए जो है वो आपकी कदर करेगा? ठीक है, बस और गलती करे मर्द, सजा औरत को। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं साहबा कराम को, क्या मैं तुम्हें जो है किराए का सांड ना बताऊं? तो ये तो किराए का सांड है, इसको तो जो है अल्लाह, हजरत अली की रवायत है कि जो हजरत अल्लाह ने पेश की कि अल्लाह ताला लानत भेजता है। अब लानत का मतलब क्या होता है, मकसूद क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी, जहन्नम का जरिया, जहन्नम का जरिया। और लानत के हवाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अल्लाह की रहमत से दूरी है, और मैं तुम्हें बताऊं कि ये हलाला करने वाला करवाना है, दोनों पर अल्लाह की लानत हो। अच्छा लामा साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और आपने जिस तरह से अर्ज की कि हलाले की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इस्लाम में सिर्फ एक हलाला जो है वो जायज़ है, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे जो है ना, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, बड़ी बड़ी जगहों पे हलाला सेंटर खुल गए हैं कि मतलब आएं और आप हलाला करवा के चले जाएं, या कुछ भी इस तरह का सिलसिला। तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? यहां पर ये कहना चाहूंगा कि कराची जैसे बड़े शहर में या लाहौर जैसे बड़े शहर में जो है इस वक्त हलाला सेंटर्स ऑनलाइन, जिस तरह ऑनलाइन गुनाह के अड्डे खुले हुए हैं कि आपको ऑनलाइन लड़की जो है वो अवेलेबल होगी, नंबर्स मौजूद हैं आपके फेसबुक पर, आपके मुख्तलिफ जो है एप्स पर, उन पर ऐड चल रहे होते हैं, मसाज सेंटर के नाम पर ऐड चल रहे होते हैं, और इसी तरह जो है वो आराम सुकून के लिए ऐड चल रहे होते हैं। इसी तरह कराची के अंदर दर्जनों हलाला सेंटर मौजूद हैं, यहां पर लाहौर के अंदर भी इसी तरह दर्जनों जो है वो हलाला सेंटर मौजूद हैं। ऐसे मदारिस मौजूद है जहां पर हलाला करवाए जाते हैं, बाकायदा मुफ्ती जो है वो बैठ के फतवे देते हैं। तो हुकूमत वक्त को इस वक्त जो है इस मसले पर गौर करना होगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल, पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल ये तय कर चुकी है कि एक वक्त में 3 तलाक देने वाले को 6 महीने के लिए कैद होगी, जो ये अस्टाम लिखने वाला होगा उसको भी कैद होगी, उसको भी सजा दी जाएगी। तो एक वक्त में 3 तलाकें देना कतान जायज नहीं है, हराम अमल है, तलाक है। सोच समझ के दीजिए कि आप दोबारा इस औरत के साथ नहीं रहना चाहते। इससे अगली बात यह है कि ये हलाला जो है ये मुआशरे की इतनी बड़ी बुराई है, इतनी बड़ी जो है वो बदकारी है कि आप इसको बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते। और इस पर हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया के अंदर, वहां पर बकायदा खवातीन तंग आ गई, हमारी माएं, बहनें, बेटियां तंग आके उन्होंने तंग आमद बजंग आमद उन्होंने तहरीक शुरू की कि हमारे मर्द गलती करते हैं, तलाक हमें देते हैं, तलाक 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 बोलते हैं, और फिर हलाले के लिए भी हमें भेज दिया जाता है, हलाला इस मर्द का करवाइए। तो लिहाजा वो वहां उन्होंने केस जो है वहां दायर किया, फिर वो इंडिया की सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, वहां तक वो केस चला, और वो पूरी इंडिया की रियासत में ये बकायदा उलमा की डिबेट्स हुई, तमाम मकातबे फिक्र की, और फिर उसके बाद इंडिया के अंदर एट अ टाइम 3 तलाकें देना जो है उसको ममनू करार दे दिया गया उनके कानून के अंदर कि कोई शख्स अपनी औरत को एट अ टाइम 3 तलाकें नहीं दे सकता। मतलब आपने इसमें कहा कि उन्होंने तहरीक की कि मर्द हलाला करे, तो मर्द भी कोई हलाला? उन्होंने कहा भाई गलती तो हमारी नहीं है ना, हलाला तो नहीं है ऐसा, मर्द ही ज्यादती कर रहा है और मर्द दोबारा से ज्यादती कर रहा है। मतलब हलाला मर्द की कोई ऐसी शक्ल नहीं है जिसमें हलाला? ऐसी शक्ल नहीं है, लेकिन खवातीन के ये जज्बात थे कि भाई मैं पहले मजलूम हूं, ऊपर से डबल जुल्म किया जा रहा है कि मुझे ही किसी के घर में भेजा जा रहा है। हमारे यहां पर ये इतना जुल्म है, बड़े बड़े उलमा जिनके मैं इस वक्त कैमरे पर नाम नहीं ले सकता, जिनके जुब्बा और दस्तार में जानता हूं, लेकिन उन्होंने हलाले के नाम पर पता नहीं कितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की असमत दरी की है। यहां तक कि इस्लामाबाद के एक खतीब को इस जुर्म में कत्ल कर दिया गया कि वो हलाले के बाद वो जो बीवी थी, छोटी उम्र की थी, वो उसे छोड़ नहीं रहे थे, कत्ल होना बर्दाश्त कर लिया लेकिन बीवी नहीं छोड़ी। तो ये जालिमाना निजाम है। मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, माओं से आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कहना चाहूंगा, खुदारा बचिए इन भेड़ियों से, खुदारा बचिए ईमान के डाकुओं से, इज्जत के डाकुओं से। कोई हलाला इस्लाम में जायज नहीं है, ये हरामा है, ये मुता के बराबर है, इसकी इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है। एक ही सूरत है कि आपकी एक तलाक हुई है, आप हमसे रुजू कीजिए, हम फतवा देंगे किताब और सुन्नत की रोशनी में, और आप अपना घर बसाइए। मुफ्ती साहब, आपने कभी कोई हलाला सेंटर देखा है, या आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जो देखिए ये हलाला नहीं है, ये हरामा है इसको, ठीक है ना। ये प्री प्लान, जो प्री प्लान हो, और जरी बात इसमें मुता में क्या फर्क नजर आता है, ये जिना का एक अड्डा ही है, मैं ये समझता हूँ, ठीक है ना।
اور اس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. بلکہ میں یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ جو ہماری فقہ سب سے مشہور اور معتبر کتاب ہے ہدایہ، اس میں جو کتاب النکاح ہے اس میں ایک عبارت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ لکھی ہے عبارت، چاہے وہ پری پلین ہو، چاہے رضامندی سے ہو، چاہے وہ بلا رضامندی ہو، یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کتاب النکاح میں، جو میرے استاد نے خود ہمیں پڑھائی ہے. تو اس کا مطلب آپ کے نزدیک بھی یہ بالکل جو ہے وہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش جی نہیں؟ بلکہ میرے سامنے کیس آیا، ایک صاحب کو باقاعدہ ہم یوں سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب کو باقاعدہ آفر ہوئی اور وہ تھے میرے استاد. تو میں نے سامنا پھر ظاہری بات ہے آپس میں جو ہے نا وہ طالب علم نے گہرا بنا لیا اور ان سے پوچھا کہ استاد محترم جب آپ کو بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا آفر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بالکل میرے پاس یہ آفر ہوئی اور میں نے باقاعدہ اس آفر کو اس شرط پہ قبول کیا کہ میں نکاح کروں گا، نکاح کے بعد طلاق دے دوں گا. یہاں سے وہ جو ہے نا وہ جو صاحب تھے وہ اپنی بیوی کو لا کر پھنس گئے. کہتے نہیں آپ سے نہیں کرنا، آپ شریف آدمی ہیں، آپ کہیں کہ میں اپنی بیوی کو آپ میری یعنی کہ جو بیوی ہے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں عدت کے بعد اور حلالہ کرنے کے بعد آپ جب اس کو واپس کریں گے تو آپ طلاق نہیں دیں گے؟ کہہ رہے بالکل نہیں دوں گا، میری بیوی ہوگی میں کیوں دوں تمہیں. یہ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہوتی ہے. اور ایسے کیسز باقاعدہ ہوئے ہیں ہمارے لاہور میں باقاعدہ کہ ایک شوہر نے اپنی طلاق یافتہ بیوی کو کسی اور بندے کے نکاح میں دیا اور نکاح میں دینے کے بعد جب اس کو طلاق 3-4 دن کے بعد جب جو ہے وہ اس کو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے وطی وغیرہ کی، واپس مانگنے آئے اس کا سابقہ شوہر، کہتے ہیں بھائی میں تو طلاق دینا چاہتا ہوں اس سے پوچھ لو. وہ کہتی ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گی، میں تیری بیوی بن کے رہوں گی. ایسے لوگوں کی یہ سزا ہوتی ہے. یہاں پر ٹاؤن شپ کے علاقہ میں ایک مولوی صاحب ہیں، سائیکل پہ پھر رہے ہوتے ہیں، لال داڑھی ہے ان کی. وہ اکثر اپنے ایک بچے کو جو ہے وہ پیچھے بٹھا کے سائیکل پہ مختلف جگہ پر پھر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حلالے کی برکت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کون سا دین ہے؟ ماں کا نکاح کیا جاتا ہے بیوہ ہونے کی صورت میں، بیٹی کا نکاح کیا جاتا ہے بالغ ہونے کی صورت میں، بہن کا نکاح کیا جاتا ہے بالغ ہونے کی صورت میں. یہ کون سا دین ہے آپ لوگوں کا مذہب ہے کہ آپ اپنی بیوی کا نکاح کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ کوئی شخص غیرت مند اپنی بیوی کا نکاح بھی کسی سے کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت جو حرامے سینٹر کے نام سے آن لائن سروسز ہیں یا آف لائن سروسز ہیں، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے. ان کو جو ہے وہ بیچ چراہے ان کے گناہوں کو جو ہے وہ پھوڑنا چاہیے اور خواتین کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی عزتوں کو بچانا چاہیے. تبھی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وگرنہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. بہت شکریہ آپ نے جس طرح مسئلے کا حل جو ہے وہ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے میں طلاق بھی کس طرح سے دی جاتی ہے اور طلاق کا کیا طریقہ کار ہے یا اس کی کیا حد ہے، وہ بھی مفتیان کرام نے جو ہے وہ ہمیں واضح کر دیا. اور دوسری جانب ایک اور چیز بھی واضح ہوگی کہ یہ بالکل اس کے اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خواتین کے ساتھ اگر آپ یہ ظلم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حضور جو ہے وہ آپ کی پکڑ ہوگی. ناظرین اگر آپ نے کوئی حلالہ سینٹر دیکھا ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو آپ لازمی اپنی رائے جو ہے وہ کامنٹ باکس کے اندر بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.